जी डॉक्टर साहब, लोकसभा चुनाव नजदीक है, क्या तैयारी है आप चुनाव की? तैयारी तो जनता ने पूरी कर ली है। और मेरे मुतालिक ये है कि गांव-गांव, पगडंडी पगडंडी, नहर नहर में चल रहा हूं। अब तक 300 से ज्यादा गांवों में जा चुका हूं। शहर के गजरौला हो, अमरोहा हो, नौगावा सादात हो, धनौरा हो, तमाम लोगों से मुलाकात कर रहा हूं। पिछले 4 महीने से मैदान में जमीन पर लोगों से मिल रहा हूं, उनकी समस्याएं जान रहा हूं और जन समस्या के समाधान का हल ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं। क्योंकि मेरा ये मानना है कि नेता वो होता है जिसके पास समस्याओं का समाधान हो। और बहुत जल्द, जिस दिन मेरा टिकट घोषित हो जाएगा, उसके बाद एक 15 सूत्रीय कार्यक्रम में लेके आ रहा हूं अमरोहा के लिए कि किस तरीके से जो नारा मैंने दिया है, सशक्त नेतृत्व विकसित अमरोहा, किस तरीके से जो है सशक्त नेतृत्व में अमरोहा विकसित होगा, उसका 15 सूत्रीय एक रोड मैप प्रोग्राम में लेके आ रहा हूं। तो उसमें रोजगार की बातें होंगी, स्वास्थ्य की बातें होंगी, प्रेस के जो हमारे भाई हैं उनके लिए क्या चीजें की जा सकती हैं शहर के लिए, उसकी बातें होंगी। इस शहर में जो है जो निकासी की परेशानियां हैं, जल निकासी की सुविधाएं हैं, उसके लिए क्या हो सकता है, किसानों के लिए क्या हो सकता है, छात्रों के लिए क्या हो सकता है, इन सारी समस्याओं पर हम बात करेंगे। और यहाँ पर कोई राजनीति जो है एक किसी धर्म या किसी जाति से अलग उठ के हर मजलूम की आवाज बनने की कोशिश होगी। जो भी परेशान है क्षेत्र में उसकी आवाज बनने की कोशिश करेंगे पूरी तरीके से। मेरा ये मानना है कि बीएसपी ही उन पे भरोसा नहीं कर पाई तो उन पे जनता का भरोसा की तो बात ही खत्म हो गई, क्योंकि बीएसपी ने उनको कुछ दिनों पहले निकाल दिया पार्टी से। और रही बात मेरे ऊपर भरोसा करने और दानिश अली के ऊपर भरोसा करने में फर्क हो सकता है, क्योंकि हर व्यक्ति अपने आप में विशेष होता है, मेरा ये मानना है। और जो दानिश अली जी ने किया वो उनके साथ है, जो मैं करूंगा जनता को वो दिखेगा जमीन पर। और मुझे उम्मीद है कि मैं अमरोहा को पूरी तरीके से जो है बदल के आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से हर सुख दुख में अमरोहा के, हर परेशानी में अमरोहा के लोगों की और हर खुशी में मैं ये कोशिश करूंगा कि मैं सम्मिलित रहूं। क्षेत्र में मैंने ये बात कही है, हर व्यक्ति से ये बात कही है, जहां भी मैं जा रहा हूं ये बात कह रहा हूं कि एक विधानसभा एक दिन मेरा एजेंडा होगा। सांसद बनने के बाद हर विधानसभा में एक दिन मैं जाऊंगा। 5 विधानसभाएं हैं तो 5 दिन मैं क्षेत्र में जाऊंगा और जन सुनवाई करने के लिए आपको मेरे कार्यालय तक आने की जरूरत नहीं है, सांसद आपके द्वार तक आएगा आपकी समस्याएं सुनने के लिए। पिछले 5 साल में अगर अमरोहा की बात की जाए तो 50 दिन भी अमरोहा में नहीं रुके हैं, इस नजर से देखते हैं इसे। अब ये तो दानिश अली जी और अमरोहा की जनता के बीच का ताल्लुक है, वो क्यों नहीं रुके ये उन्हीं से आपको सवाल पूछना चाहिए। मैं इसमें जवाब दूं मेरे लिए तो समझ में नहीं आने की बात है। लेकिन एज अ सांसद मैं ये मानता हूं कि जिन लोगों ने आपको सराखों पर बैठाया, जिन्होंने आपको प्यार दिया, उनके प्यार को वापस करना किसी भी नेता का कर्तव्य है। और चाहे अगर कल को मुझे चुना जाता है तो मैं, अगर अमरोहा की जनता 10 कदम चलेगी तो मैं ये कोशिश करूंगा कि 100 कदम चलूं। और मेरे और जनता के बीच में कोई भी बीच का व्यवधान नहीं होना चाहिए कि मेरे साथ मेरा पीए बात करे और फिर फलाना बात करे। मैं जिस दिन जीतूंगा उस दिन अपना पर्सनल नंबर, फोन नंबर जो है वो अनाउंस कर दूंगा। जनता जिस समय चाहे, अगर उसको कोई जरूरत है, अपने सांसद से बात करना चाहती है, खुलेआम करे। मेरे ऑफिस के अंदर जो है कोई ऐसी व्यवस्था नहीं होगी कि मैं चैम्बर में बैठा हुआ हूं और बाहर मेरा पीए किसी से मिल रहा है। जनता सीधे मेरे ऑफिस में आए और सीधे मुझसे मिलकर अपनी समस्याओं का समाधान करे, मेरी ये कोशिश है और इसके लिए मैं प्रतिबद्ध हूं। अमरोहा लोकसभा के सवाल के लोगों में भी दानिश अली को लेकर काफी रोष है, क्योंकि रमेश बिदुड़ू ने जिस तरह उनका अपमान किया था वो कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए थे। इसी को लेकर जब मुस्लिम समाज के अमरोहा लोकसभा की बात की जाए तो काफी रोष है। देखिए, रोष लाजमी है। मेरा ये मानना है कि हम स्वाभिमानी लोग हैं और जब कोई भी स्वाभिमान को कहीं भी ठेस पहुंचाता है, चाहे आपके स्वाभिमान को पहुंचाए चाहे मेरे स्वाभिमान को पहुंचाए। हाँ, बिदुड़ी ने तो पूरे अमरोहा की जनता के स्वाभिमान को, जिसने उनको वोट दिया दानिश अली को, उस सबके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाया। तो ऑब्वियस बात है, दुख और रोष होता है इंसान के अंदर जब स्वाभिमान दुखता है किसी का। डॉक्टर साहब, किसान आंदोलन पर भी थोड़ी सी चर्चा हो जाए। किसान आंदोलन पिछले काफी समय से चल रहा है, उसमें काफी किसानों की जो पिछली बार जो मौत भी हुई थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के, मुझे ऐसा लगता है कि उन पर कोई इसका असर पड़ता दिखाई नहीं देता। देखिए, भाजपा के साथ एक प्रॉब्लम यह है कि वो प्रचार में बड़े बड़े वादे तो करते हैं। बहुत हुआ किसान पर अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार, हमने सुना था, लेकिन अत्याचार में भी वो नंबर 1 रहते हैं। उनका खुद का मंत्री, उसका बेटा 4 किसानों को रौंद देता है लखीमपुर खीरी में और आज तक उस मंत्री को बर्खास्त नहीं किया गया, उसे हटाया नहीं गया और बेशर्मी के साथ वो कंटिन्यू कर रहा है। इससे ज्यादा संजीदगी का क्या मानक होगा किसानों के लिए। दूसरी बात, एमएसपी की गारंटी की बात हुई, मोदी जी ने आके कहा टीवी पे कि मेरी तपस्या में कोई कमी रह गई है। मैं दोबारा आता हूं वापस, आज समय हो गया, 700 किसान शहीद हो गए, किसानों के ऊपर सैकड़ों मुकदमे हैं, लोन वापसी का मामला है, कर्ज माफी का मामला है, उन सारे मामलों में कुछ भी नहीं हुआ। यहां तक कि स्वामीनाथन रिपोर्ट को 2013 में कांग्रेस सरकार में टेबल किया गया था, उसके बाद इस सरकार ने यह वादा किया कि हम एमएसपी दे देंगे
आज भी किसान जो है वो लड़ रहा है। 10 साल पूरे हो गए हैं। अब तो आप ये भी नहीं कह सकते कि जवाहरलाल नेहरू की गलती है, अब तो मोदी जी की गलती साफ दिख रही है कि किसानों के ऊपर अभी भी अत्याचार जारी है। और मुझे लगता है कि गन्ना किसानों के लिए खास करके वेस्टर्न यूपी के बेल्ट में कुछ एक नया प्रोग्राम प्रावधान लाना चाहिए सरकार को, और जो किसानों पे कर्ज है उसको माफ करना चाहिए और एमएसपी जल्द से जल्द घोषित करना चाहिए। मोदी जी ने नारा दिया इस बार 400 पार। अब भाई अपने मन से 543 पार भी नारा दे सकता है आदमी। कोई और पार्टी आए हो, मैं तो चाहता हूं कि भाई कोई पार्टी 543 पार का नारा दे दे। तो ये जब नारा तो अपने मन से गढ़ना है, अब लेकिन नारे में हकीकत और जमीनी सच्चाई कितनी है। अब एग्जाम्पल मैं देता हूं आपको, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। उसकी सच्चाई जमीन पर जो मीडिया के लोग माइक लेके घूम रहे हैं उनको पता है कि किसका सबका हो रहा है। आज जो सरकार उत्तर प्रदेश में चल रही है वो सरकार किसी को आंच और किसी को धुआं कर रही है, क्लियर है। इसलिए सिर्फ नारे देने से अगर मसले हल होते तो क्षेत्र के मसले हल हो चुके होते। उत्तर प्रदेश में यूपी और सपा के गठबंधन को किस नजर से देखते हैं? क्या बसपा को नुकसान होगा? देखिए, गठबंधन का जो मामला है कि भाई गठबंधन बनता है, बिगड़ता है। कई सारे गठबंधन उत्तर प्रदेश में बने और वो बिगड़े। अब उसमें क्या समीकरण सेट होता है, अभी चुनाव आचार संहिता के बाद क्या होता है, इस पर अभी इसका प्रारूप जो है नहीं समझ में आ रहा है। क्योंकि इंडिया गठबंधन बना, बहुत सारे लोग अंदर आए, फिर बहुत सारे लोग बाहर चले गए। तो जब तक आचार संहिता नहीं लगेगी, मेरा मानना है किसी भी गठबंधन का प्रारूप जो है उसको समझना अभी जो है इतना आसान नहीं होगा। आप बसपा से दावेदारी कर रहे हैं, इस लिहाज से एक भी सवाल पूछ लिया जाए, जब बसपा से जो सांसद हैं वो अपना किनारा करते चले जा रहे हैं, कहीं ना कहीं बसपा को लॉस दिखाई दे रहा है, किस नजर से देखते हैं आप? देखिए, कुछ लोग सिर्फ सत्ता के लोभी और भूखे होते हैं और उन्हें किसी भी हाल में सत्ता चाहिए होती, तो वो ये अपना फायदा नुकसान देखते हैं। मेरा ये मानना है कि फायदा और नुकसान, अगर आप सच्चे नेता हैं और आप लोकतंत्र पे विश्वास रखने वाले व्यक्ति हैं तो आपको जनता के फायदे और नुकसान के हिसाब से जाना चाहिए। मेरा ये मानना है जो लोग स्वार्थ के लिए 4 पार्टियों में जाके इधर उधर घूम रहे हैं उनको अपने अंदर झांक के देखने की जरूरत है।